बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो आज की जो रूटीन है ना, उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट और कुछ ऐसी बातें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। जैसे कि आज हमने अपने पूरे फर्नीचर को ना किस बॉटल के साथ स्प्रे किया है और बिल्कुल वो नए जैसा हो गया है। और कुछ हमारे पिछले दिनों में जो एक दावत हुई थी ना, उसका कुछ सामान अभी मैंने नेक्स्ट डे जो है ना वो मैंने समेटा था सारा, क्योंकि हम लोग निकाल लेते हैं बड़े मज़े से चीज़ें और फिर जो है ना उनको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। चलें जी, बातें तो होती रहेंगी, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं, ये दिन कैसे जा रहे हैं, तबीयत कैसी है सबकी। और अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और शिफा दे, और जो लोग भी इस टाइम हॉस्पिटल्स में हैं अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दें और खैर खैरियत से घर ले आएँ। आमीन सुम आमीन। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से कि हम लोग अपनी नाश्ते के टाइम पर उठ चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना चूल्हा साफ़ किया है, क्योंकि मैंने रात को साफ़ नहीं किया था। अच्छा, चूल्हा जो है ना मेरा 2 से 3 दिन के बाद मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतनी देर में ही गंदा होता है। जैसे-जैसे डिपेंड करता है कि अगर आपकी कुकिंग जिस तरह की भी हो रही है, अगर ज़्यादा ऑयली खाने बन रहे हैं तो उस हिसाब से फिर चूल्हा जो है वो गंदा हो जाता है और फिर उस साथ ही फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। मुझे फिर ना बड़ी उलझन होती है गंदे चूल्हे के ऊपर काम करना। अभी यहाँ पर तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बना लिया है, जिसने जो-जो कुछ खाना था, सबके लिए उनकी वैरायटी के हिसाब से एग्स बनाए थे आज मैंने नाश्ते में, और साथ अपनी चाय रखी थी। चाय के बगैर तो ना मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता, और जब तक चाय ना पी लूँ ना, वरना सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है मेरे। आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ पिछले कुछ व्लॉग्स से पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक दावत है और उसकी जो प्री एंड पोस्ट जो वीडियोस है ना, वो आज इस व्लॉग में मैंने ऐड किया है, क्योंकि वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। और एक दिन पहले जो है ना हम लोगों ने सारा घर वॉश किया था। मैंने अपने घर की सारी टाइल्स वगैरह जो थी वो बहुत अच्छे के साथ स्कॉच ब्राइट के साथ चमका छोड़ी थी, सारी मेहनत की थी बहुत ज़्यादा। और ये भी था कि गर्मी इतनी शदीद थी कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि रात का टाइम था, बहुत लेट नाइट था और साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने सारा घर जो है ना वो पाइप लगाकर तो धोया है, क्योंकि ऐसा करने से ना मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। पाँव इतने शदीद सुकून से आते हैं ना, दिल करता है कि हम लोग जूता उतार के तो चलें। आफ्टर वॉश जब हम अपना सारा फ्लोर वॉश कर लेते हैं ना, उसके बाद तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इवन यहाँ से फिर मैंने बाहर का भी सारा धोया, और जो हमारा गैराज है वो वाला एरिया भी। तो यहाँ पर ना साथ साथ अब मैं कुकिंग भी कर रही थी, और कुकिंग का जो वीडियो है वो आपने पहले देख चुके हैं आप लोग दावत व्लॉग में। और यहाँ पर अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या-क्या फ़र्नीचर के साथ कारनामे सरअंजाम दे रही थी। तो वो ये बॉटल है, आप लोग भी नोट कर लें, शायद आप लोगों के काम आ जाए। और यहाँ पर ये मैंने अपनी अच्छा, फ़र्नीचर की हालत जो है ना, जस्ट पेंट की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई हुई थी, कि वो कुछ ऐसा हुआ था कि नमी की वजह से ना हमारे घर में कुछ नमी हो गई थी, घर बंद-बंद रहता था सर्दियों में, तो वो नमी सी आ गई थी, टाइल्स की पर भी आ गई थी। और उस वजह से थोड़ा-सा पेंट में भी मसला हो गया था और ना फंगस भी लग गई थी। काफ़ी चीज़ों को फर्नीचर को भी फंगस लग गई थी। और वहाँ से क्या हुआ था कि हमारा जो है ना फर्नीचर का जो पेंट है वो फटने लग गया था और उतरने लग गया था। तो फिर अब हम बड़ा सोच रहे थे कि मेहमानदारी तो साथ-साथ होती जा रही है, मेहमान आते जा रहे हैं, और लुक भी जो है ना कमरे की अच्छी नहीं लग रही, फर्नीचर के साथ ही अच्छी लुक आती है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कोई सदियों पुराना फर्नीचर गंदा सा ला के रखा हुआ है। तो जब हमें किसी ने इस बॉटल के बारे में बताया, मेरे हस्बैंड को, और मैंने फिर आपको बताया, और जी हम लोगों को तो ये इस तरह से फ़ायदा हो गया। फिल वक्त जो है था ना हमारा गुजारा तो हो गया, और जो पेंट की जो इतनी हैवी अमाउंट थी ना, वो भी एक हिसाब से हमारी अच्छे से मैनेज हो गई है। और यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में हमारा बड़ा अच्छा सा जो है ना फर्नीचर बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया है, और इतना नीट और इतना क्लीन। और वैसे भी ये ना बिल्कुल प्लेन फर्नीचर है, मुझे प्लेन ही पसंद है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं पसंद। क्योंकि ना काम वालियाँ जो होती है ना आपकी, वो तो आपके एक एक कोने की सफाई करती नहीं है, और हम लोग भी डेली बेस पे तो सफाई एक एक कोने की नहीं कर सकते फैंसी फर्नीचर की। तो मुझे इसी वजह से ना प्लेन फर्नीचर पसंद है। एक तो ये डिसेंट भी लगता है और इसकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है।
आराम से सुकून से हो जाती है। और जी अब यहाँ पर दावत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, बर्तन वग़ैरह धुल चुके थे, जब ये सूख गए थे ना, तो फिर मैंने सारे बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। और मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारी आधी से ज़्यादा क्रॉकरी मैंने क्योंकि खोल के रखी हुई है। इंशाल्लाह आपको किचन टूर भी मैंने करवाना है जल्द अज़ जल्द। वैसे तो आपने सारी क्रॉकरी ऑलमोस्ट ये दावत के दौरान देखी भी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी पैक पड़ी हैं, जो मैंने कभी यूज़ भी नहीं की हैं, क्योंकि उनकी बारी ही नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह उनको यूज़ करने की। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये सारा किचन टूर भी शेयर करेंगे और अपनी क्रॉकरी भी शेयर करेंगे, जो कि मेरे जहेज़ में मुझे मिली हुई है ना, तो वो मुझे बड़ा शौक होता है खुद भी देखने का, दिखाने का भी और लोगों को भी देखने का, बड़ा ऐसी चीज़ें ना शौक होते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैंने जो है ना वो समेटना शुरू कर दिया है। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से पैक करना शुरू कर दिया है। वही बात कि अभी आपको मैंने बताया था कि नमी की वजह से ना, ये जितने भी मेरे कार्टन्स हैं ना, ये जो गत्ते की इनकी समेटने के लिए जो पैकिंग होती है, वो भी बहुत सारे ना नरम होने लग गए हैं, अपने आप ही नरम हो रहे हैं। तो मुझे बस यही फ़िक्र थी कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह मैं अपना हर चीज़ जो है ना वो समेटा-समेटी करती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने अपने किचन में रखी हुई हैं, और माशाल्लाह से क्रॉकरी ज़्यादा होने की वज़ह से मैंने साथ वाले रूम में भी एक कबर्ड है, वहाँ पर भी अलमारी के अंदर ना पूरा ये मैंने क्रॉकरी का ही एक बॉक्स बनाया हुआ है। वहाँ पर फिर मैं बाकी चीज़ें रखती हूँ। अगर मुझे फ़ील होता है ना कि किचन के अंदर नमी आ रही है और चीज़ें वग़ैरह ख़राब हो रही हैं, तो फिर मैं अपने रूम में रख लेती हूँ, दूसरे वाले रूम में। बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने सँभाल के इस तरह से रखती हूँ हमेशा। अच्छा, मैं आपसे यही ज़िक्र कर रही होती हूँ कि जब भी क्या कहते हैं मेहमान आने वाले होते हैं ना, तो मैं बड़े शौक-शौक से सब चीज़ें निकाल लेती हूँ और दिमाग में पहले सोच लेती हूँ सब चीज़ें कि क्या-क्या कुछ पकाना है और किस-किस तरह से मैंने इसको सर्व करना है, किस-किस डिश में, किस-किस बर्तन में क्या-क्या रखना है। और फिर वो मैं लगा के तो टेबल पूरा सेट कर लेती हूँ और टाइम टू टाइम फिर मैं उसकी सर्विंग कर देती हूँ। और धोने के बाद जो समेटने वाला काम होता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है, क्योंकि उसमें हमने बड़ी एहतियात के साथ चीज़ों को, ये कच्चे बर्तन होते हैं, इनको एहतियात के साथ पकड़ना चाहिए और समेटना चाहिए, इनके ठिकाने पे रखना चाहिए। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी खोली हुई हैं, और जो चीज़ें के डब्बे में पैक करने वाली होती हैं, तो वो फिर मुझे बड़ी मुश्किल लग रही होती हैं कि उनको बिल्कुल तरतीब के साथ दोबारा से उनके ठिकाने पे अलमारियों के अंदर, बॉक्सेस के अंदर पैक करके तो वापस रखना होता है। तो ये एक बड़ा वो काम होता है मेरे लिए, थोड़ा-सा ज़रा टफ़ होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं कि अच्छा, चमचियाँ मुझे धोनी आसान लगती हैं, लेकिन उनको स्टैंड पे लगाना भी थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, ये काम ऐसे होते हैं कि सारे काम बंदा खुद ही कर लेता है। अच्छा, 2 दिन तक ना, दावत के बाद 2 दिन तक मेरा घर जो होता है ना वो थोड़ा-थोड़ा सा मैसी-मैसी सा ही रहता है। क्योंकि फिर मैं उसको ना बड़े आराम से और तरतीब के साथ फिर मैं समेट रही होती हूँ, चीज़ें भी और बर्तन भी और सारी चीज़ें ना आराम से रख रही होती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में और भी ज़्यादा अच्छी बातें करेंगे इंशाल्लाह। और जी मुझे इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।